हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी सबको भी हरे कृष्णा। आज के कक्षा में सभी का स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। पता नहीं वेदर यू आर म्यूट है। ओके ओके। हरे कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप। आवाज आपकी मेरे को क्यों नहीं आ रही है? ओके, तो आज के दर्शन कर लीजिए। एक छोटा सा मैसेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। क्लास स्टार्ट हो गई। कोई और जो भी लोग ज्वाइन होने वाले हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। Class started. यस, डन। अब हमारा काम हो गया। हम तो इन्फॉर्म कर दिए क्लास स्टार्ट हो गया। कोई आए या नहीं आए, नींद में है प्रभु जी। हमको नींद बहुत आ रही थी, हम आपका क्लास मिस हो गए। तो चलता, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। आज के दर्शन कर लीजिए सब लोग। राधा गोविंद भगवान की जय। चलो आगे बढ़ेंगे। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में, एक छोटे से भजन के साथ में आज हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट करूंगा, वो भी 1 2 दिन 3 दिन तक। बाद में सब लोग आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज प्लीज महेंद्र प्रभु चेक योर बैकग्राउंड। यही तो प्रॉब्लम है। ओके, मैं सबको म्यूट कर दिया। ठीक है। बहरा प्रभु आते बोल रहे थे, आए या नहीं पता नहीं। यस बहरा प्रभु, आई एम मेकिंग यू एज ए को होस्ट। वेट। यस प्रभु, आई मेड यू एज ए को होस्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग बहरा प्रभु। एक छोटा सा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी आज का पहला अध्याय वेरी एक्सलेंट अध्याय है। हम लोग जानेंगे क्या हमको भगवत गीता में पहले अध्याय में क्या नॉलेज भगवान दे रहे हैं। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटा कीर्तन करेंगे हरे कृष्णा का, मेरे साथ में आप लोग भी करना। ठीक है, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा, देन बीच में मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यही सेम मैं जैसे धुन में गा रहा हूँ वही गाएंगे आप लोग भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम
राम राम राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। कृष्ण थैंक्स अ लॉट, सब लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे कीर्तन में, बहुत बहुत। सुबह सुबह का टाइम, प्रभु जी क्या बात है। एक छोटा सा एक भजन, डेली हम लोग एक एक भजन, पहले मैं थोड़े दिन मैं गाऊंगा, देन बाद में आप लोग भी, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई भी आप लोग में से भी पार्टिसिपेंट से, प्रभु जी हम भी गाने की, भजन गाने की इच्छा है। यस, यू कैन ऑल्सो सिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, ठीक है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्या बात है। आज के अध्याय का नाम है भगवत गीता, जो हम लोग कल तो हम लोग प्रण ले लिए प्रभु जी, यस वी विल अटेंड 18 दिन। हम लोग कैसा भी कृष्ण भगवान हमको क्या नॉलेज दिए भगवत गीता में, ये सीखने के लिए हम तैयार है। एंड तो आज के अध्याय का नाम है, अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। जस्ट ये सबको भी मालूम है अच्छा यस, मैं बीच बीच में प्लीज प्लीज सब लोग से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा। मेरे को भी ये मालूम होना कि हाँ आप लोग भी एक्टिवली सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी अभी तो हम रजाई में हैं, सो गए, पता नहीं, आप बोलते जा रहे, ऐसा नहीं रहना। तो बीच बीच में मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। एंड इस बार मंगलूर के तरफ से, हमारे टेम्पल की तरफ से वंस अगेन स्वागत है आज से, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज की हम लोग ये, आज से जो भगवत गीता की यात्रा है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये एक यात्रा, हर एक यात्रा एक छोटे से कदम के साथ में स्टार्ट होगी। वेरी एक्सलेंट यात्रा है। 18 दिन बने रहिए। कृष्ण भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे डाउट्स है प्रभु जी, यस इवन आपके हर डाउट्स, हर संदेह का, प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मैं नहीं दूंगा, स्वयं कृष्ण भगवान ही हमको देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये भगवत गीता में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर हो सका एक पेन और बुक जो भी है थोड़ा सा ले लेके बैठो। चंद चंद इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूंगा, हर चीज तो हम याद नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा लिख लिए तो बहुत अच्छा रहता। तो ये भगवत गीता 18 दिन में हमको नॉलेज क्या आएगा प्रभु जी। ऐसे तो हमको मालूम है, कल सब लोग चैट पे बता दिए कि भगवत गीता यानी नॉलेज है प्रभु जी, भगवान का गीत है प्रभु जी, भगवान हमको वो बता रहे हैं प्रभु जी जीना कैसा है। यस, लेकिन फिर भी भगवत गीता के पांच पांच तत्व, पांच पांच वी कैन से दैट, हम लोग ये बता सकते कि हमको ये चीज मालूम हुआ भगवत गीता से। तो क्या मालूम होगा हमको भगवत गीता से? ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, सर्वोच्च देवत्व किसमें है, और ये कृष्ण कौन है, ब्राह्मण क्या है, ये सब क्या, ये सब के नियंत्रक, ये सब तो कौन चला रहे भैया, ये सब ग्रह कौन बनाए, ये सृष्टिकर्ता कौन है। हम तो बोल रहे भगवान, बलवान को बलवान
बोल रहे विद्यावान को विद्यावान, ये अगर भगवान, ये भगवान क्या है, तो सब चीज हमको नॉलेज आएगा भगवत गीता से। यस, और हमको ये भी मालूम होगा जीव क्या है, जीव की जीव वो कौन एक्चुअली हम लोग शरीर है नहीं, हमको कोई चला रहा है क्या, नहीं, नहीं, हम लोग ही हम आत्मा है क्या, क्या है, हमारे को कोई नियंत्रण कर रहा है क्या, ये सेकंड कैटेगरी है। देन प्रकृति, ये जो मटेरियल थिंग्स है, पहाड़, ये जो भी हमको दिखने वाले हैं आंखों से, तो ये मटेरियल प्रकृति के बारे में हम जान पाएंगे, ये एक है। और प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं, काल, काल के बारे में भी हमको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, मैं आई डिड नॉट स्पॉटलाइट माई सेल्फ, एक मिनट। ओके, देन काल, ये काल कौन है, काल क्या है प्रभु जी, तो स्वयं भगवान, उनके बारे में इसमें हमको भगवत गीता में नॉलेज मिल रहा है। एंड कर्म, यस प्रभु जी, हम लोग कभी भी अच्छे कर्म बुरे कर्म, लोग बोलते हैं अगर बुरा करोगे तो नर्क जाएंगे, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो ये कर्म क्या है, फिर हमको अगर भगवान के पास में जाना है तो ऐसा कौन सा कर्म करना पड़ेगा जिससे हम भगवान के पास में, भगवान हमको यस आ जाओ बेटा मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो ये हमको कब बोलेंगे भगवान, तो वो भी हम लोग कर्म के गतिविधियां, कार्य, कर्म, वर्क क्या है, हम क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए, भगवान हमको क्या निर्देशन दिए भगवत गीता में, ये भी हम लोग जानेंगे भगवत गीता में। एंड वेरी एक्सीलेंट। एंड अब भगवत गीता, जैसे कि एक प्रभु जी कल बता रहे थे, प्रभु जी भगवत गीता में 700 श्लोक है। यस, भगवत गीता में 700 श्लोक है, जिसमें स्वयं धृतराष्ट्र जो एक ही श्लोक बोले हैं, धृतराष्ट्र कौन है, एक उनके बारे में आगे देखेंगे, तो धृतराष्ट्र एक ही श्लोक बोले, वैसा ही अर्जुन ने 84 श्लोक बोला, और संजय 41 श्लोक उनके बोले, लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान हरि बोल उनके मुखारविंद से 574 श्लोक बोले हैं। ठीक है ना, एक एक श्लोक हमको एक एक अर्जुन के डाउट्स नहीं थे, ये पूरे डाउट्स हमारे लिए, अर्जुन को तो बहुत ज्ञानी है, फिर भी ये डाउट्स किनके लिए, हमारे लिए। प्रभु जी ये तो गीता बहुत द्वापर युग में बोला गया, कैसा, यस, आप लोग 18 दिन तक बने रहिए, तो ये ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में ही बोला गया, इसको कैसा हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे ये 18 दिन में। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे। अब भगवत गीता पढ़ने से पहले, जैसा कल एक प्रभु जी बोल रहे, प्रभु जी मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा प्रभु जी, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, याद नहीं रह रहा प्रभु जी, मैं पढ़ ले रहा लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा हम लोग क्या करना, भगवत गीता इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 भाग में डिवाइड किया गया भगवत गीता। तो पहला पार्ट क्या है, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक हमको क्या मिलता, यस, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक हमको भगवान कर्म योग, कर्म क्या है, कर्म के गतिविधियां क्या है, कर्म क्या, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, वट सकाम, वट निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म, सब कर्म के ही टॉपिक हमको डिस्कस होंगे, कहाँ पे, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक। देन सेकंड 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक सिर्फ भगवान हमको क्या बताएंगे भैया, पहले अध्याय में कर्म के बारे में बताए, अब फिर 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में सिर्फ भगवान हमको भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति कैसा करना चाहिए, एक भक्ति के माध्यम से मेरे पास में कैसा आओगे, मेरा धाम क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं कैसा दिखने वाला हूँ वो भी बता रहा हूँ, मेरे पास में अगर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, भक्ति योग में डिटेल में भगवान बता रहे, क्यों से 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। अगर किसी को डाउट है कृष्ण भगवान कहाँ पे है, कृष्ण भगवान को हम भगवान को कैसा प्राप्त करना, ये कलयुग में, ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक हमको फील होता भगवत गीता क्या है। जब हम पढ़ रहे, ऐसा नहीं है कि भगवत गीता जस्ट पढ़ लिए, पढ़े तो हमको फील होता कि अरे भगवान ऐसा है क्या, ओके ओके भगवान आप पानी में है क्या, अच्छा ठीक है आप हृदय में है क्या, अच्छा ठीक है सूरज की रोशनी में है क्या, ये सब कहाँ पे बताया गया, भगवान स्वयं बता रहे कि मैं ये हूँ, मेरे को पहचानो भक्ति योग के माध्यम से। देन फाइनली एक तो कर्म योग के माध्यम से हम भगवान को कैसा भगवान के पास में कैसा, उनके समीप कैसा जा सकते, एक बताए भक्ति के मार्ग से। अब प्रभु जी भक्ति हो गया और कर्म योग हो गया। अब 13वां अध्याय से लेके 18वां अध्याय जो लास्ट अध्याय है, सिर्फ ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान क्यों आवश्यक है, अगर हम तो
बिना ज्ञान के हम जा सकते क्या भगवत धाम को? नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये क्या ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त, विच इज नेसेसरी? यस प्रभु जी, नॉलेज। नॉलेज क्यों, कितना नॉलेज, क्या नॉलेज रहना है, वो हमको बताया गया 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा है, जनरली एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हम समुद्र में कभी हम मोती मोती को अगर ढूंढेंगे तो वो एक स्ट्रिप, वो बोलते ना, उसके अंदर रहेगा। वो क्या होता है, दोनों को अगर खोलेंगे तो उसके बीच में एक छोटा सा मोती रहेगा। और आजकल का एग्जांपल अगर लेंगे तो आज व्हाट, बर्गर, हाँ, तो ऊपर भी एक ब्रेड रहेगा, नीचे भी एक ब्रेड रहेगा, बीच में व्हाट वो लोग टेस्टी वो जो भी है वो लोग डालेंगे। तो वैसा ही ये भी, ऊपर एक कर्म योग रख दिए भगवान, नीचे से ज्ञान योग दे दिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूरे भगवत गीता में सबसे सबसे हमको एक एक श्लोक माने भगवान से हमको जोड़ने वाला क्या है, भक्ति योग है। अगर प्रभु जी अगर हम कर्म योग मिस हो गए तो भी चलेगा, ज्ञान योग भी अगर एक आध बार नींद आ गई, प्रभु जी हम सो गए, मिस हो गए। लेकिन क्या है, कहावत है, क्या कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, आपको नींद खोना पड़ता है। एंड सिर्फ और सिर्फ क्यों प्रभु जी? आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी तो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, प्रभु जी भेज दो हम देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है, प्लीज प्लीज बी अटेंटिव, सुनना ही है सिर्फ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये हमारा, अब जो हम लोग भगवत गीता देख रहे हैं, भगवत गीता यथारूप, दिस इज व्हाट एवरीवन, आप लोग के पास में, सबके पास में ये बुक रहना। सब तो वैसे तो भगवत गीता है, लेकिन वो बुक में तात्पर्य एक अलग है, वहां पे कनेक्शन नहीं बताया जाता। पहले अध्याय को दूसरे अध्याय से कैसा रिलेशन में है, दूसरा तीसरे से कैसा अध्याय में है, फिर लास्ट अध्याय भी कुछ रिलेवेंट है क्या? हर चीज रिलेवेंट है। कैसा डिटेल में बताया गया, कहाँ पे, जो हम लोग आज से हम लोग देखेंगे, किसमें जानेंगे, किसमें? श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। परिवर्तन नहीं प्रभु जी, हमारे जीवन में क्यों, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, इसीलिए हम ये बोल रहे कि हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए हमको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। और हर किसी के पास में, मैं कल भी रिक्वेस्ट करा, आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुक रहना ही चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे। सब लोग, मैं डेली क्या करूंगा, एक या दो श्लोक सबसे पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, छोटा सा लाइन पढ़ूंगा, देन आपको भी पढ़ो बोलूंगा। क्या प्रभु जी, क्या हम लोग कौन स्कूल के छोटे बच्चे हैं क्या पढ़ने के लिए? नहीं बोलना, ये भगवान की वाणी है, ठीक है। वेरी एक्सलेंट, और कोशिश करना सीखने की भी। हरे कृष्णा। मैं सबको भी अनम्यूट करूंगा, आप लोग, मैं एक बार जैसे ही कंप्लीट करूंगा सब सिंक्रोनाइज करना, एक ही दम आप सब भी पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। और बहुत कम इंपॉर्टेंट श्लोका है इस पूरे भगवत गीता में। ऐसा नहीं है 700 याद रखना, ऐसा नहीं है, चंद श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको याद रख सकते हैं हम लोग डेली लाइफ में। हम किसी को भी बोल सकते हैं क्यों करना है भाई, दिस इज द रीजन, यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो पहला अध्याय आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सब लोग को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। अगर आपके पास में अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस है तो आप म्यूट ही रहिए, ठीक है ना। सिर्फ श्लोका बोलने के लिए अनम्यूट कीजिए, देन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय? हरि बोल, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आप लोग पढ़ रहे, हाँ, तो इससे तो हमको, हमारा भी मनोबल बढ़ जाता, हाँ भाई सब लोग सुन रहे हैं। हरे कृष्ण। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। थोड़ा मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। तो ये भगवत गीता, ये जो कहाँ पे बोला गया, कोई भी अपने चैट पे, यहाँ से चैट में मैं ऑन रखूंगा, चैट तो वैसे भी ऑन है, कोई भी प्लेस कहाँ पे बोला गया, कुछ आइडिया है? थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हरि बोल।
I need answers. Yeah, yes, Hari Bol, Mansi Mataji, Lalu Yadav Prabhu ji, everybody correct. Hare Krishna. अरे मैं ये चार्ट फॉर एवरीवन है. ओके, आई शुड मेक इट एज ओनली co-host. सॉरी सॉरी, अब मेरे को ही दिखेगा, वरना किसी का आंसर सबको दिखेगा, अब सिर्फ मेरे को ही दिखेगा. अरे ओके, हरे कृष्णा इंदु प्रभु. यस, हरे कृष्णा. तो ये सबको भी मालूम है. ये तो क्या है प्रभु जी, नहीं मालूम सो चीज. अब हम आपको बोलेंगे कि कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ. युद्ध क्यों हुआ और किन के बीच में हुआ? पांडव और कौरव के बीच में हुआ. वास्तव में देखा गया तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे. आखिर ये युद्ध का कारण क्या है? वैसे तो पांडव को पांडव नहीं बुलाना चाहिए, ये भी कुरु वंश के है ये सब. इनके व्हाट कौरव कौरव धृतराष्ट्र के जो पुत्र है. धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक मेरे को ही राज्य चाहिए, मेरा मन लोभ से भरा हुआ है, मेरे ही मेरे ही पुत्रों को वो राज्य दूंगा, बट मेरे भाई के जो पुत्र है वो राज्य के अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट द थिंकिंग ऑफ धृतराष्ट्र. एंड फाइनली क्या है, अब जब धृतराष्ट्र के भी एंसेस्टर्स यानी ये पूरा पहले ये कुरु डायनास्टी, ये कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों किया गया, कोई भी बता सकते? हरे कृष्णा. कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों किया गया, वहां पे प्लेस क्यों डिसाइड किया गया? सबने तो चैट में बता दिया कुरुक्षेत्र है प्रभु जी, हमको मालूम. एनीवन 5 rivers will flow. ओके प्रभु जी ने हैंड रेस किया. सौगता दे. यस प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में क्यों कोई तो छोटा सा नॉलेज जल्दी प्रभु जी. मैं आपको अनम्यूट करने का विकल्प दिया प्रभु जी. क्योंकि वहाँ पे उनके कुरुवंश के पूर्वजों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो भी बिना युद्ध करते हुए मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी. हरी बोल. एक्सलेंट. जो पूर्वज है, जो सबसे पहले के राजा, जो कुरु डायनास्टी, कुरु राजा जो थे, वो इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, यज्ञ करके यज्ञ में इन रिटर्न में क्या मांगे कि यहाँ पे ये जो कुरुक्षेत्र है, ये क्षेत्र में अगर किसी की भी मृत्यु हो गई, देन वो कहाँ जाएंगे? उनका उद्धार होगा. वो सीधा वो लोग वो फिर से उनको जरा जन्म मृत्यु व्याधि फिर से आना नहीं पड़ेगा, बस भगवत धाम जाएंगे. ऐसा उनका व्हाट मुक्ति हो जाएंगी, जो हम लोग जनरली हम लोग बोलते हैं ना, मोक्ष मुक्ति. वो सब वर्ड्स को भी और आगे देखेंगे, हमको क्या आवश्यकता है. आगे हम लोग हर क्लास में डिफरेंट नॉलेज मिलेगा, जैसा कि प्रभु जी वेरी एक्सलेंट बताए प्रभु जी. तो यही है. तो एक्चुअली ये कुरुक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये प्लेस को डिसाइड कर लिया. दोनों सेनाओं में युद्ध हो गया. यहाँ पे पांडव को वो बोल रहे थे कि भाई हम लोग आपको राज्य नहीं देंगे. कृष्ण भगवान स्वयं दूत बन के गए, अपने आप को भगवान है वो, फिर भी दूत बन के जाके दुर्योधन एंड पूरी राज्यसभा में रिक्वेस्ट कर रहे कि भैया राज्य दे दो. राज्य नहीं दिए तो 5 गांव दे दो सिर्फ. तो दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं, मैं सुई भर का जमीन भी नहीं दूंगा. चलो जाओ, मैं नहीं दूंगा. दिस इज व्हाट एडमेंट, जिद्दी. नहीं, मेरे को ये देने का नहीं है. दुर्योधन का स्वभाव था. देन फाइनली क्या हो गया, भगवान डिसाइड कर दिए कि भाई ये तो अधर्मी है, अधर्मी लोग है, आप लोग धर्म पे है, ठीक है, युद्ध तो होने वाला है. प्लेस वाज आल्सो डिसाइडेड बाय कृष्ण भगवान स्वयं. वो प्लेस को गए, निरीक्षण करे, हम देखे ये प्लेस को डिसाइड कर दिए कि भाई अब युद्ध तो होना है. तो अब यही है धृतराष्ट्र. वहां पे सेना, दोनों पक्ष की सेना ठहरी हुई है. इधर से व्हाट कौरवों की सेना एंड इधर पांडवों की सेना. ठीक है ना. अब ये धृतराष्ट्र कैसा है, एक्चुअली देखा गया तो वो भी कुरु कौरव डिफरेंटली अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो सब लोग क्या है, एक्चुअली देखा गया तो कुरु डायनेस्टी सब लोग कौरव ही है, लेकिन पांडव को अलग से देखा गया. नहीं, ये लोग पांडु पुत्र है, पांडव अलग है. Then this is what, अभी यहाँ पे क्या पूछा गया? धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र. ये कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है. धर्म क्षेत्र क्यों है ये अब आपको मालूम हो गया, ये मैंने पहले आंसर दे दिया. अब एंड मामा कहा पांडवश्चैवा किम अकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा के से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों के ने क्या किया? संजय कौन है? संजय तो संजय चैरियट ड्राइवर, यानी एक धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र के सर्वेंट है. ठीक है ना, धृतराष्ट्र. लेकिन संजय में एक अच्छा सा क्वालिटी है. संजय शिष्य है किसके? व्यास मुनि के. व्यासदेव क्या करे, व्यास मुनि स्वयं आए, धृतराष्ट्र को पूछे कि भैया आप
आप में ये जो लोभ के कारण मेरा ही बेटा, मेरा ही सब, मेरा मेरा कहते हुए आप ये मोड़ पे आ गया कि दोनों युद्ध के लिए चले गए, पांडव और कौरव। तो अब आपको युद्ध देखना है, आपको आंख नहीं है, आप नेत्रहीन है, तो आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। प्रभु जी, ये दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि सिंपल से आजकल हम लोग वीडियो कॉल में देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जब क्या था, बस सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, उनको दिव्य दृष्टि रहते थे। बड़े बड़े संत, महामुनि, ऋषि, ये सबको क्या रहता था? दिव्य दृष्टि रहता था। बस बैठे बैठे पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, आगे भी क्या होने वाला है, वहां पे प्रेजेंट क्या हो रहा, पूरा टीवी, एवरीथिंग जैसा पूरा दिखता था। तो जब दुर्योधन व्यास देव पूछे धृतराष्ट्र को कि आप देखेंगे, तो वो बोले कि नहीं, ये यहाँ पे मेरे 100 पुत्र है, अगर चाहे पांडव भी मेरे है, एक छोटा सा डायलॉग, पांडव ये भी सेना मेरी है, वो भी सेना मेरी है, आई डोंट वांट, मेरे को ये दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, मेरे को तकलीफ होती है अगर कोई मरता वहां देखा तो। इनडायरेक्टली वो बोले कि भैया संजय को दे दो। देन संजय संजय तो शिष्य है व्यास देव के, संजय वॉज गॉट अपॉर्चुनिटी। अब संजय को कितना अच्छा ब्लेसिंग मिल गया कि बैठे बैठे युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा पूरा अब इनको समझा सकते हैं। तो देन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछे धृतराष्ट्र, क्या है वो? सिर्फ 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 हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा में जो लोग एकत्र हुए, मेरे मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या किया? दिस इज व्हाट। अब ये किया, इसके लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में क्या कर रहे हैं वो हम लोग जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के व्हाट नेचर हम लोग को ये अध्याय में हमको मिलता है क्या? एक तो सिंपल सिंपल सा लॉजिक, धृतराष्ट्र का कैसा है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करना है। डिवाइड किसको करे? डिवाइड करके रूल भी नहीं है, यस डिवाइड करना है। पांडवों को डिवाइड कर दिए, कैसा? जैसे कि हम लोग दूध, अगर हम लोग दूध लेते हैं, अगर उसमें छोटा सा नमक डाल दिए या नींबू का एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिए, नींबू का पानी का ड्रॉप डाल दिए, तो दूध क्या हो जाता? फूट जाता। वैसा ही परिवार को तोड़ रहा है कौन? धृतराष्ट्र। तोड़ के क्या करना चाह रहा है? उसको भोगना चाह रहा है। किसको? राज्य को। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र में ये ऐसी इच्छा थी कि भैया ये पूरा राज्य मैं ही भोगूंगा। बचपन से ही व्हाट पूरी धृतराष्ट्र की एंड टीम पूरी क्या कर रहे थे? पांडव को कैसा मारना, कभी नदी में डाल दिए, व्हाट जहर खिला दिए, कभी व्हाट जलाने की कोशिश करे, हर तरह से उनको मारने की कोशिश करे। बट कृष्ण भगवान पल पल उनके साथ में थे, उनको बचाते गए। एंड फाइनली इवन नाउ ऑल्सो, अभी भी क्या है? कृष्ण भगवान तो स्वयं है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब धृतराष्ट्र की मेंटालिटी कैसी है? ये सबको डिवाइड करना है, ये परिवार को डिवाइड करके ये राज्य को मैं भोगूंगा, मैं राजा बनूंगा। भले ही मेरे पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त हो गए या पांडव भी प्राप्त हो गए, अगर मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो भी दुर्योधन व्हाट धर्मराज जो है ना, ये पंच पांडव इतने न्याय पे चलने वाले हैं, मैं एल्डर पर्सन हूँ, मेरे को ही राज्य में रखेंगे। दिस इज व्हाट हिज फीलिंग। तो फाइनली उनका क्या है? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करके रूल करना चाह रहे थे। दिस इज व्हाट द मेंटालिटी, ये था व्हाट धृतराष्ट्र का मेंटालिटी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़े श्लोक अब हम लोग लेंगे मैक्सिमम। यस, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते जाएंगे। संजय ने कहा, दूसरे क्रमांक और तीसरे क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उनसे ये शब्द कहे। जनरली गुरु को हम क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन, हमको मालूम है डे वन से दुर्योधन भी लोभी है। नहीं, मेरे पिताजी का राज्य है, मेरे को ही प्राप्त होना चाहिए। दिस इज व्हाट
दुर्योधन का मेंटालिटी एक ऐसा है कि भैया नहीं, मेरे को ही मिलना, मेरे को ही मिलना। अब इतना व्यवहार देखो गुरु के प्रति, हमेशा हम माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति हमारा भावना कैसा रहना, वी शुड रेस्पेक्ट, हमारी भावना उनको आदर करना है। लेकिन यहाँ पे बताया गया पहले अध्याय में दुर्योधन का नेचर देखो, दुर्योधन गुस्से में जा रहे हैं, हाँ, जाके अपने ही गुरु के समक्ष जाके द्रोणाचार्य जो दोनों पांडव और कुरु के दोनों वट कौरवों के भी गुरु है वो, उनको जाके बोल रहे हैं देखो, क्या देखो, हे ये अर्जुन, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, एंड हे आचार्य, ये पांडु पुत्रों की जो सेना है ना, ये विशाल सेना को देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से ये जो पूरी सेना को देखो, दिस इज व्हाट यू मेड मिस्टेक, आपने गलती किया। आपके जो शिष्य द्रुपद पुत्र है ना, वो सेनापति बन के सामने ठहरा हुआ है, ठहर के ये सेना, इतनी बड़ी सेना को हमारे सामने युद्ध करने के लिए व्यू रचाए। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये मालूम होना चाहिए, एक छोटी सी स्टोरी, हम पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं है। द्रुपद पुत्र और द्रोणाचार्य दुष्टद्युम्न, क्या तो भी कोई 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 बता सकते क्या स्टोरी, किसी को भी मालूम है? कोई भी? यस, हरे कृष्णा माता जी, रुचि माता जी, क्या स्टोरी है माता जी? कृष्ण प्रभु जी। तो स्टोरी ये थी कि छोटी, जो बोलिए। तो प्रभु जी, ये स्टोरी थी कि जो द्रोणाचार्य के एक बार मतलब वो शिष्य थे पहले, जो द्रुपद थे ना, वो और द्रोणाचार्य एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, तो उस टाइम पे उनकी फ्रेंडशिप थी। तो फिर उन्होंने बोला था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाना। तो ऐसे ही द्रुपद के पास चले गए थे वो एक टाइम पे, जब उनको जरूरत पड़ी थी द्रोणाचार्य को। तो उन्होंने उनका अपमान करके उन्हें निकाल दिया था, और इस तरीके से उनकी दुश्मनी उनके बीच में बन गई थी। और उसका फिर बदला लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा वो किया था कि उनसे बदला लेना है। वेरी गुड, एक्सलेंट माता जी, एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो दिस इज व्हाट द फैक्ट, एक्चुअली ये लोग द्रोणाचार्य एंड द्रुपद दोनों एक अच्छे से मित्र थे, लेकिन एक छोटा सा वो बचपन में एक ही जब सीख रहे थे गुरुकुल में, एक ही जगह सीखे, विद्या सब सीखे, लेकिन जैसे ही थोड़ा जब उनको द्रोणाचार्य को अपने ही बेटे अश्वत्थामा को दूध पिलाना था, तो वो गए जाके, अब अरे मेरा तो मित्र राजा है, द्रुपद राजा, क्यों ना मैं उसके पास में जाके एक गाय मांगू, वो तो दे देगा। लेकिन जब वो गए तो क्या करे उनके द्रुपद, नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जाओ कहेगा दो, तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे मित्र थोड़ी है, चलो निकलो। दिस इज व्हाट इंसल्ट, उनको इंसल्ट फील हो गया। अब इंसल्ट फील हो गया तो वो क्या करे, पांडव और कौरव को जब ट्रेनिंग दिए, गुरु दक्षिणा में क्या मांगे, द्रुपद का सिर नीचे झुकाओ, हाँ जाओ जाके मेरे लिए गुरु दक्षिणा में उसको हरा के लाओ। फाइनली क्या हो गया, उनको हरा दिए पंच पांडव एज वेल एज कौरव, सब लोग पूरे उनसे लड़ने लगे। लेकिन पहले तो वहां से घसीट के लाए अर्जुन, और जैसे ही द्रुपद को पकड़ के वैसे ही चलाते हुए घसीट के लेके आके अब दंड देने ही वाले थे, तो द्रोणाचार्य बोले नहीं, ये तो मेरा मित्र है, आधा राज्य मैं इनका ले लूंगा, आधा इसको दे दूंगा, मैं दे दूंगा। दिस इज व्हाट। अब वहां से क्या हो गया, एनिमिटी दोनों में भी क्या हो गया, एक शत्रुता बढ़ गई, नहीं ये तो टू मच हो गया। देन व्हाट हैपेंड, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे द्रुपद के पास में कोई संतान नहीं है, द्रुपद के पास में कोई संतान यानी पुत्र नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुत्र के लिए यज्ञ करे। अब यज्ञ में लकीली क्या हो गया, यज्ञ जब पूर्ण हो गया, आजकल का यज्ञ में सही पंडित नहीं रहते, लेकिन वो टाइम वैसा नहीं था, एक से एक ऋषि मुनि, हाँ सब लोग जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ संपन्न हो गए, एवरीथिंग प्योर रहता, आज सब मिलावट है घी से लेके सब में, तो जब तो सब चीज प्योर था, एंड फाइनली यज्ञ भगवान के द्वारा वो टाइम पे यज्ञ करते थे, यस करते थे, यज्ञ के द्वारा फाइनली वहां पे क्या हो गया, धृष्टद्युम्न अग्निदेव से आए, जैसे कि चैट में प्रभु जी अभी बता रहे थे, अग्निदेव से प्रकट, यस। तो जो पुत्र बने धृष्टद्युम्न, एंड सेकंड जैसे ही वो तो चाह रहे थे पुत्र होना है यज्ञ से, लेकिन पुत्री भी आए, कौन है वो, द्रौपदी। तो इसलिए धृष्टद्युम्न द्रौपदी यानी द्रुपद के पुत्री, ये है थोड़ा सा स्टोरी, हम लोग ये भी देख लिए आज, और आगे बढ़ेंगे। अब धृष्टद्युम्न को ही जब द्रुपद को मालूम है, धृष्टद्युम्न आया, क्यों
सिर्फ मेरे मित्र को मारने के लिए, फिर भी इवन द्रोणाचार्य को भी मालूम ये इतना बड़ा यज्ञ करे क्यों, एक पुत्र प्राप्ति करे, वो पुत्र मेरे को ही मारेगा, फिर भी जबकि गुरु देखो क्या करे, मैं वो जाके बोले कि मेरे शिष्य, मेरे बेटे को व्हाट आप विद्या प्रदान करो। यस डेफिनेटली मैं शिष्य के वैसा उसको एक्सेप्ट करूंगा और मैं विद्या दूंगा। दैट इज व्हाट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया दुर्योधन को। दुर्योधन गुस्से से बता रहा है, देखो आपका दुष्टदुन्य जिसने आपने विद्या सिखाया है आपके ही सामने अभी ठहर के आपसे ही लड़ने के लिए रेडी हो रहा है। दिस इज व्हाट यू मेड ए मिस्टेक, आप गलती किए, इसको युद्ध की कला व्हाट सिखा के। दैट इज व्हाट हैपेंड। अब आगे बढ़ेंगे। ओके सॉरी। अब इन विभिन्न शंखों की ध्वनि में कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब जनरली आजकल के जैसा नहीं है। आजकल क्या हो रहा, कोई एक दो घर में 50-100 लोग घुस जा रहे, जाके उसको मार रहे, जला दे रहे। ये ऐसा नहीं था पहले के टाइम पे। युद्ध अगर होना है चाइना के वैसा, पाकिस्तान के वैसा, ये युद्ध नहीं था, बोल के लड़ते थे। यस हम लोग शंख बजा रहे, हम लोग आ रहे, रेडी रहो, यस बी रेडी, देख लेंगे किसमें कितना है दम। ये व्हाट पीठ पीछे का काम नहीं था पहले के टाइम पे। तो देन सब लोग अपना अपना शंख लेके जब व्हाट पहले सबसे पहले भीष्म ने स्टार्ट किया। देख लिए दुर्योधन की मनोबल टूटते जा रहा है, गुरु को कुछ बोल रहा है दुर्योधन, तो अब भीष्म ने पहले शंख बजाया। जनरली शंख क्यों, युद्ध का आरंभ हो रहा है, तो कृष्ण भगवान ने शंख बजाया। कृष्ण भगवान का शंख का नाम क्या है, पंचजन्य है। याद रख लो, थोड़ा ऑब्जेक्टिव, ये चंद क्वेश्चंस उसमें आएंगे आपको। क्वेश्चंस जब आप लोग सर्टिफिकेट के लिए आप अपने आप को एनरोल कर लेके कुछ प्रश्न लिखेंगे, वो प्रश्नों में ये चंद क्वेश्चंस आएंगे आज के ही क्लास के। तो अर्जुन के पास में क्या था, देवदत्त, उसका शंख का नाम। भीम के पास प्रौंड्र नाम का एक शंख था, और युधिष्ठिर के नाम के पास में अनंत विजय था, नकुल के पास में सुघोष एंड मणिपुष्पक, सहदेव, ये 5 भाई लोग, एंड इवन धृष्टद्युम्न, जो भी इधर के जो भी लोग साइड में हैं, ये लोग भी अपना अपना शंख बजाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शंख बजाया गया, पूरा वट ये शंख की ध्वनि से वट ये लोग कांपने लगे, कौरव। यस कौरव लोग, पूरे लोग कांपने लगे। अब आगे देखेंगे। अब अर्जुन को वट उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब 20वें क्रमांक के श्लोका में क्या है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अह महीपते। अभी क्या हो गया, मैं अभी थोड़ा और आगे बता रहा हूँ। जो अर्जुन का रथ है, क्या था, अर्जुन के रथ के जो ध्वज है, ध्वजा पे हनुमान जी है। हनुमान जी का जो वेरी एक्सीलेंट रथ है, जो ध्वजा पे है, वो रथ में अर्जुन आरूढ़ है। इधर कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं सारथी बन के, वे स्वयं भगवान हैं। लेकिन कभी व्हाट इसके भी पीछे एक छोटा सा कहानी है, वो हम लोग कल नहीं तो परसों डिस्कस करेंगे, क्यों कृष्ण भगवान को सारथी बनना पड़ा। और हम हैं, थोड़ा सा हमारे पास में पैसा आ गया, थोड़ा प्रॉपर्टी आ गया, मैं बड़ा। अगर हम 2 फ्रेंड्स है बचपन से, लेकिन जैसे ही एक फ्रेंड को अच्छा सा जॉब मिल गया, कहीं थोड़ा पैसा कमा लिए, प्रॉपर्टी कमा लिए, दूसरे फ्रेंड को कैसा देखेगा, नहीं ये तो वेस्ट है, दिस इज फेलो, गरीब है। दिस इज व्हाट आवर थिंकिंग। हम तो सोसाइटी में अच्छे लोगों से मिलेंगे। कृष्ण भगवान वैसा नहीं है। कृष्ण भगवान अपने आप को व्हाट सारथी बन गए। रिक्वेस्ट करे कृष्ण भगवान एक व्हाट साख्य रस में, मैं आपका फ्रेंड हूं ना, आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे सारथी बन जाओ। ये तो वे व्हाट ये काम, सारथी का काम बहुत व्हाट छोटा काम है, ऐसा नहीं बोले। कृष्ण भगवान क्या करे, ठीक है मैं आपके लिए सारथी बनने के लिए तैयार हूँ। जनरली हम लोग अगर किसी से रिश्ता कर बैठते तो वो रिश्ते में क्या रहता, निराशा रहता, हमारा दिल टूटता है, हमको व्हाट डर रहता है
कि कब अगर हम लोग की मृत्यु आ गई तो अलग हो जाएंगे। तो हर रिश्ते में हमको ये 3 चीज को फेस करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भगवान से अगर हम लोग संबंध अगर जोड़ लिए तो कृष्ण भगवान से हमारा रिश्ता कैसा रहता, मीठा रहता, दिव्य रहता। और हमेशा 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 हम लोग क्या करना, हम लोग को हम लोग क्या करते, भगवान को क्या करे तो प्रसन्नता मिलती। भगवान को क्या करना जिससे हम भगवान को हमारी ओर खींच सकते, दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड भगवान भी ऐसे है कि भैया भक्त कब आएगा ये मंदिर में मेरे, कब मेरी सेवा करेगा, वो भी इंतजार कर रहे। ऐसा नहीं है कि भैया एक बार चले गए अगर आप फिर नहीं गए तो वो भी इंतजार करते, यार परसों तो आया अभी नहीं आया। तो वैसा तो भगवान का संबंध एक मीठा रहेगा हमारा और भगवान का, और कभी टूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, अगर आप तोड़ तोड़ भी देंगे तो भगवान याद दिला देंगे, आ जा भैया। ठीक है। एंड फाइनली दिस इज परमानेंट रिलेशनशिप भगवान और भगवान। देखो पहले थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, भगवान अपने आप को एक दूत, छोटा सा रोल निभाए, एक दूत बन के पूरी राज्यसभा में गए कि भैया अन्याय मत करो, इनको राज्य दे दो, राज नहीं दिए तो 5 गांव दे दो। उधर दूत बने, एक छोटा सा काम, मीनियल वर्क जिसे बोलते ना, छोटा सा काम हम नहीं करते, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। लेकिन भगवान अपने आप को कभी प्राउड, गर्व नहीं महसूस करते। भगवान स्वयं क्या करे, ठीक है मैं बन जाऊंगा, क्या है, दूत ही तो बनना है ना, मैं जाके बस समझाऊंगा वो लोगों को, सारथी तो बनना है ना। यस, सारथी को बाण भी लगे। जब भीष्म पितामह बाण चला रहे थे, उनका कवच टूट गया। भागवतम में वेरी एक्सीलेंट फर्स्ट कैंटो में बताया गया भीष्म स्तुति में। तो वट सारथी का, हर किसी को सारथी को वट बाण लग सकते, फिर भी वट क्या करे कृष्ण भगवान, यस मैं हैप्पीली स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना, हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे। तो एक वेरी एक्सीलेंट कहावत है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर किसी को भी कृष्ण भगवान अगर बचाना चाहे तो चाहे कोई भी आ जान दो वहां पे, कोई भी मार नहीं सकते। अगर कृष्ण भगवान किसी को मारना चाहे तो किसी भी तरह से वो मारेंगे ही मारेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन इधर तो कौरव लोग इतने लोग थे 3 टाइम्स दे आर मोर कंपेयरिंग टू डबल। समझो अगर यहाँ पे 50 लोग है, यहाँ वहां पे कितने 100 लोग है, 150 लोग है। इवन देन जहाँ पे कृष्ण भगवान डिसाइड कर लिए कि पांडवों को बचाना है तो वो बचाएंगे ही। तो इसलिए हमको वहां सरेंडर करना जहां पे हम लोग को वट वट पूरी तरह से कवच बन के, जैसा पांडव को रक्षा करे कृष्ण भगवान, वैसे ही हमको भी रक्षा करेंगे। दिस इज व्हाट विश्वास रहना हमको। हम लोग के पास में क्या रहता, विश्वास नहीं रहता। इसलिए भगवान भी आगे एक कदम हम अगर आगे डालेंगे तो भगवान 100 कदम डालने के लिए रेडी है, बट हम लोग नहीं डालते। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापये मेच्युत्या। ठीक है ना, यावदेतान निरीक्षे हम। अब ये बोल रहे कि मैं मेरा ये जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ युद्ध के लिए कौन कौन आए। अस्मिन रण संयुद्ध में, अब आगे देखेंगे। हे अच्युत कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। कैसा प्रभु टर्निंग पॉइंट है, जब भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आप मेरे रथ को दोनों के बीच में लेके चलो, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या करे, अर्जुन का रथ सीधा लेके जाके दुर्योधन के सामने वट कर्ण के सामने, शकुनी के सामने नहीं ले गए वहां पे। अगर वहां पे क्यों दुर्योधन के सामने लेके गए तो अर्जुन को इतना गुस्सा आता था कि ये तो वट मेरी पत्नी को भरी सभा में केश पकड़ के लाने का आदेश दिया था, दिस इज व्हाट, इसको तो मारना ही है। वहां पे युद्ध स्टार्ट हो जाता था। लेकिन भगवान क्या करे, एक छोटा सा गीता बोलना है, हम सबको ज्ञान बांटना है, तो क्या करे, अर्जुन का रथ सीधा लेके गए भीष्म पितामह और अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेके जाके रख दिए। जैसे ही अर्जुन भीष्म पितामह को देखे और गुरु को देखे, एंड वहां पे जो भी वहां पे ठहरे जितने भी लोग को धीरे धीरे से अर्जुन देखना स्टार्ट करे। अब फाइनली क्या हो गया अर्जुन के मन में, अब यहाँ से जो आगे के श्लोका हैं यही है।
सिंपल है इतना ही। आज आज का अध्याय बहुत छोटा है, बट सैन्य निरीक्षण के बारे में ही है। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, 26वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर एंड सब शुभ शुभ चिंतकों को भी वहां पे देखे। एंड अर्जुन ने कहा, आप क्या क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्यों? हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधी को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं। अब डर स्टार्ट हो गया। जैसे कि अब एक छोटा सा एग्जांपल, क्रिकेट मैच खेल रहे, जब बैटिंग का मौका आ गया, पूरी स्टेडियम में जैसे इतने भरा हुआ है स्टेडियम, टचाटच देख लिए, जैसे फाइनली क्या हो गया, क्रिकेटर क्या कर रहा, नहीं मैं डर गया, मैं लड़ना नहीं चाह रहा। वैसा अब यहाँ पे क्या है, हमारे पे भी जीवन में कई परिस्थितियां ऐसा आते हैं। आज जो परिस्थितियां अर्जुन के है, हमारे भी परिस्थितियां डेफिनेटली आते। हम लोग भी हर पल लड़ रहे हैं, कभी ऑफिस में लड़ रहे हैं, कभी एग्जाम से लड़ रहे हैं, कभी पेरेंट्स कुछ बोलते, अगर हम कुछ बोलते उनसे लड़ रहे हैं, कभी पति कुछ बोलते, पत्नी कुछ बोलते, कभी पति को पत्नी कुछ बोलते, यानी लाइफ इज ए बैटल। तो अब यहाँ पे भी व्हाट हमको क्या ज्ञान मिलेगा, जब अर्जुन को भगवान क्या संदेश दिए वो हमको भी अप्लाई होता। ऐसा नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा सा कभी फेल हो गए, नहीं प्रभु मैं एग्जाम में फेल हो गया, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं तो टाटा बोलूंगा। मेरे कभी भी याद रख लेना, मेरे क्लास में टाटा यानी मरने को, इसको मैं संबोधित करूंगा टाटा, तो टाटा बोलूंगा। कभी कोई लव, प्रभु जी मेरा लव फेल्यूर हो गया, टाटा बोलूंगा। दिस इज व्हाट, मेरा बिजनेस चले गया, टाटा बोलूंगा। नहीं, जब अर्जुन को भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अंग कांप रहे हैं, किसको देख के, भीष्म पितामह। अरे भीष्म पितामह, ये तो मेरे मेरे पितृ वट मेरे पिता जब मृत्यु को प्राप्त हो गए, यही तो मेरे को बचपन से बड़ा करे, यही तो मेरे को प्रेम दिए, इनको कैसा मैं मारूं? मैं नहीं मार सकता। ये मेरे गुरु, इनसे ही मेरा नाम वट अर्जुन धनुर्धारी इतना मैं नाम आया कि वट इतना विद्या सीखा, इनको मैं कैसा मारूं? मैं नहीं मार सकता। दिस इज व्हाट, मेरे अर्जुन का अंग कांप रहा है 28वें क्रमांक के श्लोका में। एंड और क्या दिख रही है, 31 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख, मेरे को क्या सुख मिलेगा अगर मेरे भाइयों को, मेरे वट पितामह, वट भीष्म पितामह को और इधर मेरे गुरु को, सब मेरे संबंधियों को अगर मैं मार दूंगा, अगर मेरे को राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन मैं किसको बताऊंगा, देखो मैं राजा बन गया, मेरे बड़े भाई राजा बन गए, बट मैं किसको बताऊं, मैं कुछ किसको बता नहीं सकता। वहां पे स्टार्ट हो गया दुख, आनंद जो भी था चले गया, अब दुख यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अर्जुन का। एंड फाइनली लास्ट के श्लोका में क्या बताया गया, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हरि बोल। अभी यहाँ पे क्या बताया गया, अगर जैसे ही जो भी कुल में अब ये युद्ध हो रहा है, सब अच्छे अच्छे लोग जिनको ज्ञान है, जो धर्म क्या है अधर्म क्या है सब मालूम है, वैसे लोगों की अगर मृत्यु हो गई, देन क्या रहेगा। अगर मैं खुद ही मेरे मेरे जो बड़े लोग हैं, मैं खुद अगर मेरे दादा को और मैं खुद मेरे बड़े, मैं जिनको सम्मान करना है, अगर मैं उनको वध कर दूं, देन मेरे जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन वाले भी क्या सीखेंगे, सब लोग यही सीखेंगे अधर्म कैसा करना। जब अर्जुन ने किया, हमने भी वही करेंगे, हम भी बड़े लोगों का आदेश नहीं मानेंगे। दिस इज व्हाट थिंकिंग ऑफ अर्जुन। अब संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। अब फाइनली क्या हो गया, अब मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरे से ये लड़ना नहीं होता है, मैं रख दे रहा हूं। दिस इज व्हाट अर्जुन का ये पहला अध्याय का लास्ट क्रमांक का श्लोक है। एंड अर्जुन क्यों लड़ नहीं पाया है, 4 कारण है। एक तो कारण दया, मैं क्यों लड़ूं, पहला कारण याद रख लेना दया, मैं कल फिर पूछूंगा दया। दूसरा कारण क्या था, कोई आनंद नहीं है प्रभु जी ये लड़ने में, या अगर हम पड़ोसी से लड़े कभी वट किसी से भी लड़ते गए, क्या हमारा जीवन ये लड़ने के लिए मिला? वैसा ही अब अपने 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 ऊपर भी ले लो, ठीक है ना। एंड
दया आ गई अर्जुन अर्जुन के मन में, आनंद नहीं आ रहा था लड़ने में, एंड पाप हो जाएगा अगर मैं गुरु न हत्वा, गुरु को अगर मैं मारूंगा, एंड मेरे वट बड़े मेरे जो वट वो भीष्म पितामह को मारूंगा तो मेरे को बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, दिस इज व्हाट। एंड फाइनली पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। परिवार की परंपरा क्या रहती, छोटे लोग बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना, वो परंपरा ही टूट जाएगी, मैं नहीं लड़ूंगा। तो अब अर्जुन का कंडीशन कैसा है, असमंजस परिस्थिति में है, क्या करूं या क्या ना करूं। हम लोग भी कभी कभी गिर जाते हैं ऐसी परिस्थितियों में, प्रभु जी ये करना या नहीं करना। देन हमको क्या करना है, दूसरे अध्याय में बताया गया किसके मार्गदर्शन में, किससे एडवाइस लेना है, हाँ वो हमको दूसरे अध्याय में डेफिनेटली डिटेल में बताया गया। देन फाइनल क्या हो गया, पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। अब अर्जुन क्या परिस्थिति में आ गए, असमंजस परिस्थिति में, करना या नहीं करना। दिस इज व्हाट, आज का अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। और एक छोटा सा ये महाभारत का युद्ध ऐसा था कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही युद्ध डिसाइड हो गया कि पांडव जीतने वाले हैं। प्रभु जी वो कैसा, उसके रीजन कितने हैं, तो उसके रीजन एक तो है, ओके पता नहीं, एक मिनट, वेट, यस, ओके। तो पहला रीजन क्या है, धर्म क्षेत्र। ये एक धर्म क्षेत्र है जहां धर्म की ही विजय होती है। अब यहाँ पे धर्म पे कौन है, पांडव लोग है, पांडव लोग धर्म पे है। तो इट वॉज डिसाइडेड, पहले ही डिसाइड हो गया कि भाई इतना बड़ा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ, आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हाँ द्वापर युग में जो युद्ध हुआ, तो इतना बड़ा घमासान युद्ध, हाँ धर्म क्षेत्र में धर्म के लिए लड़ा गया। डेफिनेटली धर्म किनके पक्ष में था, पांडव के पक्ष में है। डेफिनेटली दे वर गोइंग टू विन। एंड दूसरा क्या था रीजन, दिव्य रथ। अग्निदेव ने दिव्य रथ प्रदान किया था किसको, अर्जुन को। किसी भी दिशा में जा सकता था वो। दिव्य रथ की भी एक छोटी सी कहानी है, मैं टाइम तो है मैं बोलूंगा, अभी बोलूंगा। एंड कपिध्वज, ध्वजा पे कौन है, स्वयं हनुमान जी है। जहाँ हनुमान जी है वहां तो जीत तो है ही है, हरि बोल। और शंखनाद जब पंचजन्य जैसे कि शंख है, तो वो शंखनाद जो हुआ, वो शंख से ही आधे लोग उनका दिल घबराने लगा, नहीं हम तो नहीं, युद्ध करने से पहले ही बस डर गए ये लोग। दिस इज व्हाट फोर्थ रीजन। एंड फिफ्थ रीजन क्या था, गांडीव। जो अर्जुन के हाथ में क्या था, गांडीव, धनुष ये भी कौन दिए थे, अग्निदेव जब अनुरोध करे वरुण देव को, तो देन उनको गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। एंड पशुपातास्त्र ये कौन दिए, शिव जी ने अर्जुन का, वो भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शिव जी ने दिया। एंड सिक्स्थ रीजन, त्यक्त जीवता। अर्जुन के आर्मी में कैसा, आर्मी रेडी टू डाई, यस हम लोग आपके लिए, आप धर्म पे है, हम हमारा जान देने के लिए रेडी है। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उनको मालूम था कि अपोजिट में सेना ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मरने के लिए भी तैयार है। दिस इज व्हाट सिक्स्थ रीजन। ये पांडव को सिक्स्थ रीजन क्या था, त्यक्त जीवता, वो लोग जीतने वाले ही है। और वो दिन क्या था, मोक्ष आदि एकादशी था, जिस दिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ। एंड फाइनली भाग्य लक्ष्मी किसके साथ रहेंगी, जहां पे हरि बोल कृष्ण भगवान जहाँ है वहां पे ही लक्ष्मी रहेंगी, ठीक है ना, नारायण जहां लक्ष्मी वहां। तो वैसा ही अब लक्ष्मी कृष्ण भगवान स्वयं जो नारायण के अवतार है, जो विष्णु भगवान ही है। थोड़ा सा अंतर है, मैं आगे और बताऊंगा। तो स्वयं कृष्ण भगवान जहाँ है वहां तो विजय प्राप्त होना ही निश्चित है। तो लक्ष्मी किसके पास में आना, जहाँ पे नारायण है, जहाँ पे कृष्ण है, वहां पे ही आना निश्चित है। इसलिए ये भी डिसाइडेड है। एंड नाइन्थ क्या है, ऋषिकेश, जहाँ पे कृष्ण है वहां पे तो हार का संभव था, वहां पे हार तो होंगी ही नहीं, डेफिनेटली जीत ही होंगी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये तो थे नाइन रीजन फॉर युद्ध, इनके पक्ष में आने के लिए। अभी आपका कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा। कोई भी आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, यहां तक हमारा क्लास खत्म हो गया। हरे कृष्णा। यस।
यस आशीष प्रभु, क्या प्रश्न है प्रभु आपका? सर 9 पॉइंट एक बार फिर से बोलो। 9th पॉइंट ऋषिकेश, ऋषिकेश है। कृष्ण भगवान स्वयं जहाँ पे है, क्या उनका कोई वट कृष्ण भगवान जब किसी का रक्षा करना चाह रहे हैं, या कोई कोई उनको हरा सकता, कोई उनको मार सकता, जब कृष्ण भगवान स्वयं वहां पे रहे? नहीं मार सकते। देखना, इसलिए क्या करे स्वयं कृष्ण भगवान, जब वो वट, और आगे भी देखेंगे हम लोग, कृष्ण भगवान हर तरीके से, हर 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 जगह से, जब कृष्ण भगवान में इतना शक्ति था, इतना शक्ति था, जब कर्ण ने बाण छोड़ा, वो बाण वट एक सर्प, सर्प के साथ में आ रहा था, तो कृष्ण भगवान सिर्फ अपने पैर से छोटा सा वो रथ को ऐसा प्रेस करे, जैसे ही प्रेस करे रथ, ये समझना कि एक 1 फीट नीचे चले गया, जमीन में धस गया रथ। भगवान में बल कितना था, तो उनको बचाना है। देन वो क्या हो गया, कर्ण का जो एक बाण था किसको लग गया? किरीट को लग गया, ने सर को नहीं लगा। अगर अर्जुन को लग जाता तो अर्जुन गॉन, लेकिन अर्जुन को क्या करना था? प्रोटेक्शन में थे, किसके प्रोटेक्शन में? कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान जहाँ है, कृष्ण भगवान ऐसे कितने सारे लीलाएं करे, कि सूर्यास्त्र, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, भैया सूर्यास्त्र हो गया, होना ही है, अब अर्जुन तो जाएंगे, लेकिन फाइनली वो सूर्यास्त्र क्या करे, और भगवान स्वयं हाथ बताए कि वो ऐसा अंधकार आ गया कि भैया कि उनको मृत्यु की प्राप्त नहीं हुई, किनको? अर्जुन को। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमको सीखने का है। एंड हरे कृष्णा, और कुछ सर डाउट्स है? कल का क्लास 20-30 मिनट्स मिस हुआ, कहाँ देख सकते? कुछ भी नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट था प्रभु, कल तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, गीता क्या है, गीता क्यों, और फिर भी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, लेकिन एक 2-3 दिन के बाद में करूंगा, ठीक है? कर दे के मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। पुष्किन बंसल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी बस मुझे ये जानना था कि ऋषिकेश जो भगवान कृष्ण को नाम दिया गया था, उसका अर्थ क्या है, और ये भगवान कृष्ण को नाम किसने दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बेहरा प्रभु, आर यू ऑनलाइन? हरे कृष्णा। बेहरा प्रभु, यस। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु बोलिए, आप म्यूट कर लिए। 1 मिनट में शेयर को, 1 मिनट। यस प्रभु, छोटा सा तो सिंपल है ना प्रभु, भगवान हरे कृष्णा। बेहरा प्रभु, भगवान को ये नाम क्यों दिया गया? भगवान के केश है ना प्रभु, भगवान के केश से, वो जो सुंदर सुंदर केश है उनके, ऋषिकेश, वो भी एक है रीजन, और भी है रीजन, और भी रीजन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मेरे को जो मालूम है मैं आपको बताया अभी। तो केश, उनके ब्यूटीफुल केश के वजह से ऋषिकेश नाम दिया गया। और एक रीजन भी है प्रभु, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आप 1 मिनट, आप कभी भी म्यूट मत करना प्रभु, आप अनम्यूट ही रहना, ठीक है, जब तक आपका प्रश्न नहीं आएगा। प्रभु लबन्या खान, हरे कृष्णा। लबन्या खान प्रभु क्या है? का नाम यही है प्रभु, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, लावण्या खान। हरे कृष्णा, हाँ दंडवत प्रणाम हाँ प्रभु। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हम्म, मैं पूछ रहा था, आपने जो आज एक श्लोक बताया कि युद्ध के कारण कुल दूषित हो जाता है, स्त्री लोग दूषित हो जाता है, तो ये युद्ध युद्ध से स्त्री लोग दूषित हो जाने की क्या क्या मतलब है? आवश्यकता है? हरि बोल। ये क्या है प्रभु? सिंपल क्या है, जब अधर्मी अधर्मी लोग है, ऐसा रहता था ना पहले, क्या होता था, अब हम लोग भी कई बार देखे, जो अधर्म पे रहते, धर्म यानी जो समझो एक थोड़ी देर के डेमोनिक नेचर, राक्षस लोग, अगर ये लोग पे अटैक कर दिए, अच्छे लोगों पे अटैक करे, तो अच्छे लोगों को, राजाओं को मार दिए, बाद में उनके पत्नियों को क्या करते थे? पत्नियों को उठा के लेके जाते थे, पत्नियों से व्हाट, उन लोग पत्नियों के साथ में संबंध बना के, देन उन लोगों को जो भी संतानें रहते थे, अब वो संतान कैसा रहेंगी आगे जाके? अधर्म पे चलेंगी ना, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ कश्मीर हाँ में भी हाँ। क्या हुआ, छोटा सा क्या हुआ, सब चले जाओ, सब, हाँ इनको छोड़ दो, उन सब आप लोग चले जाओ।
कितना गलत हुआ है कि नहीं। कश्मीर फाइल्स आप भी हाँ, देखे ही होंगे ना। तो यही हाँ, पहले हाँ, भी ऐसा ही चल रहा था। जब युद्ध हो गया, उनके जो स्त्रियां हैं, दूषित क्यों हो जाते स्त्रियां? जब स्त्रियों से ये जो गलत यानी जो अधर्मी लोग हैं उनसे ब्याह रचाते हो, या तो उनसे जो भी है फोर्सफुली संतान उत्पन्न करते, देन फाइनली वो संतान भी कैसा रहेगा? धर्मिया ही रहेंगे ना प्रभु। हाँ, हाँ, इतना सही नहीं है। इसलिए तो अर्जुन को मन में ये डाउट आ गया कि भैया ये अर्जुन, अगर हम लोग धर्म पूर्वक अगर वट अच्छे अच्छे लोग पूरे चले जाएंगे तो अधर्मी आगे जाके हमारी जो स्त्रियां हैं ये सब दूषित हो जाएंगे। तो ये लोग पतिव्रता जो कहलाते हैं उन वट कहला सकते हैं कि हम बाद में अगर ये लोग गलत लोग इनको अगर फोर्सफुली अगर कुछ करे तो दैट इज व्हाट, इसलिए दूषित हो जाता है, ऐसा बताया गया। ठीक है। अच्छा प्रभु, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इंटर कास्ट जो मैरिज होता है उनके ऊपर क्या टेक है श्रीमद् भागवत गीता की? एक मिनट, महिमा माता जी, इंटरकास्ट, एक मिनट प्रभु जी, एक प्रभु जी, युद्ध एकादशी से शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने सुना था कि यस चतुर्दशी से शुरू हुआ। यस, हरे कृष्णा माता जी, जो परसों है दिसंबर के महीने में ही जो हमारे रिसेंटली गया था मोक्षादि एकादशी, उस दिन ही ये स्टार्ट हुआ। वेरी एक्सलेंट दिन स्टार्ट हुआ। उस दिन ही भगवान के मुखारविंद से हमको गीता सुनने के लिए मिला। वेरी एक्सलेंट। तो प्रभु इंटरकास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं प्रभु, आप फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कास्ट होती है। तो इनका जो इंटर कास्ट मैरिज होता है तो वो समाज की तरफ से देखा जाता है कि गलत हो रहा है। तो इनके ऊपर श्रीमद् भगवत गीता की क्या ओपिनियन है वो मैं जानना चाहता हूँ। कैस्ट के लिए कुछ भी ओपिनियन नहीं है प्रभु। कैश के बारे में भगवान स्वयं क्या बता रहे, आगे जाके आपको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया कि गुण कर्मा च विभाग चा। जब आगे भगवान ये बताए कि भगवान कभी भी कैस्ट से कभी भी डिवीजन नहीं हुआ, कैस्ट से याद रख लो डिवीजन नहीं हुआ, अपने अपने गुण। अब आजकल देखा गया तो प्रभु, पहले भी पहले क्या था, अगर क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, राजा राम हमको क्या सिखाए, परसों तो नवमी गई, क्या सिखाए हमको? अगर कोई बलपूर्वक हमको वट उनके घर में वट उनके पत्नी को जब वो नहीं थे लेके चले गए और रिक्वेस्ट भी करे, दे दो भैया, युद्ध नहीं करना है, नहीं, तो पानी में वट एक ब्रिज बन दिए, ब्रिज एक पुल बना दिए, बना के क्या करे, उसके उसके राज्य में, उसके लंका के अंदर जाके घुस के उसको मारे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय का धर्म क्या है, कहाँ पे भी अन्याय हो रहा तो बर्दाश्त नहीं करता। तो बोलने का मतलब क्या है, भगवत गीता में कहाँ पे भी ये नहीं बताया गया कि कैस्ट है, कैस्ट के बारे में कहाँ पे भी नहीं बताया गया कृष्ण भगवान ने। तो यही मैं आगे जाके बताऊंगा और डेप्थ में बताऊंगा। वर्ण वर्ण जो आज लोग हम लोग को बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपके पिताजी का कैस्ट, दादाजी का कैस्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो कलयुग में सब शूद्र है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं आप? यस, शूद्र है। क्यों शूद्र यानी क्या? ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म अधर्म की रक्षा करना, हाँ सॉरी, अधर्म को और धर्म की रक्षा करना। अधर्म के कोई लोग है उनको मारना, दैट इज व्हाट। ये है क्षत्रिय का लक्षण। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? उनको ब्राह्मण का लक्षण ज्ञान बांटना, सिर्फ सबको। शास्त्रों में ये बताया गया, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आप गलत कर रहे हैं, ये सही है, ये करो। दिस इज व्हाट दे आर उन लोगों का जन्म इसलिए हुआ, उनको क्यों दिया गया था? एक्चुअली ब्राह्मण का कर्तव्य ये है भाई, ज्ञान बांटो, सबको ये समझाओ गीता क्या है, भागवत क्या है, सब ये बोलो। लेकिन वो क्या करे, ये तो हम ब्राह्मण हैं, ये हमारे लिए ही है, किसी को नहीं देते। तो थोड़ा तो क्या हो गया वहां पे, नॉलेज, ब्राह्मण का कर्तव्य भूल गए, क्षत्रिय का कर्तव्य भूल गए। एंड आज का समाज बोल रहा हूँ, आज कैस्टिज्म जो आप बोले, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जनरली मैं 4th चैप्टर पे बोलूंगा, समझा, लेकिन आप बोले पूछे से उसको बोलना पड़ रहा। तो इतना क्या है प्रभु, भगवान कभी भगवत गीता में कैस्ट नहीं बताए। तो सब लोग शूद्र है, कैसा? सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे, सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे, काम। शूद्र भी क्या करता, काम करता, पैसे कमाता, वहां मेहनत कर रहा, लेबर के काम कर रहा। हम सब डॉक्टर भी है, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे, लेबर, फोन करे भाग लेते हुए जा रहे, इंजीनियर, यस, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वी आर ऑल लेबर्स। किसी को बॉस बना लिए तो हम क्या है, सर्वेंट है।
अगर कोई बॉस के पास में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो सर्वेंट है। तो हम लोग तो भगवत गीता के हिसाब से हम लोग सब क्या है, जो लोग धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, जो लोग देश की रक्षा नहीं कर रहे, अपनी जान मेरी जब मैं घर कुछ वट गड़बड़ हो गया, देन हम लोग दरवाजा बंद कर दे के घर में बैठ जा रहे डर के। देन क्या हमारे नाम के पीछे अगर मैं क्षत्रिय है, हमारे कुल में क्षत्रिय का क्वालिटी है? क्षत्रिय वो है अगर सीरिया में ऐसा गलत हुआ, यस, उसके जाके उसको मारते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय क्वालिटी ये है, कहाँ अन्याय का बर्दाश्त नहीं करते। जैसा परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज कहाँ, अफगानिस्तान। और आगे पशु एक गाय को जब कली कली जब अवतार कलियुग अवतार कली स्वयं आके गाय को एक पैर काटे और एक पैर काटे, गाय को मार रहे थे, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। परीक्षित महाराज थे, क्यों? वो वट योद्धा थे, योद्धा थे परीक्षित महाराज। तो क्षत्रिय, रियल क्षत्रिय को इवन जानवर पे भी अगर कोई हिंसा करे तो बर्दाश्त नहीं होता, अधर्म नहीं देख सकते वो लोग। देन फाइनली क्या करे, कली को चैलेंज करे, चलो मैं तुमको मारूंगा, आ जाओ। दैट इज व्हाट क्षत्रिय क्वालिटी। तो आज के टाइम पे कौन है प्रभु? क्षत्रिय। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ देश की जो रक्षा कर रहे सोल्जर है क्षत्रिय। बाकी से सब लोग क्या कर रहे हैं, इवन दो हमारे नाम के पीछे ये है वो है, लेकिन कोई कोई लोग डर के, कोई कोई लोग पैसों के लिए, कोई कोई लोग अपनी अपनी वृत्ति छोड़ दिए। ठीक है ना प्रभु? सब लोग सर्वेंट बॉस के रिलेशनशिप में आए, सब लोग शूद्रा में कंसिडर हो जाते। कुछ भी मैं नहीं, यही फैक्ट है भगवत गीता के हिसाब से, और कुछ नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अरिजीत वाजपेयी प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लाइक पांडव्स आर लाइक मोर कैपेबल टू डू एनीथिंग और कृष्ण उनके साथ थे, तो उनको सर इसी लाइक कुरु प्रॉपर्टी से ही कुछ क्यों चाहिए था? वो जाके अपना कुछ नया एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सकते थे? हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। लेकिन एक्चुअली क्या हो गया बोले तो, नया एस्टेब्लिश जो करे थे, इंद्रप्रस्थ करे थे, है कि नहीं? खांडव जो वो जो वन था, जो ठीक है, अभी इंद्रप्रस्थ वो तो क्या क्या मिला उनको? ब्यूटीफुल, वेरी एक्सलेंट एक राज्य स्थापना करे, लेकिन वो भी राज्य ये क्या करे, छीन लिए। व्हाट, एक अपना छोटा सा गेम खेले, गेम खेल के उसमें भी अन्याय से, ऐसा नहीं है वो जुआ, वो जो भी है वो गेम खेले, गेम खेल के विद द हेल्प ऑफ शकुनी वो भी राज्य ले लिए। लेकिन प्रॉब्लम वाज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दुर्योधन। दुर्योधन क्या करे, धरती पे ऐसा नहीं था, पूरा भारतवर्ष क्या, जबकि वह भारतवर्ष पूरा किनका राज्य था? हस्तिनापुर। हाँ, हस्तिनापुर जब भीष्म पितामह बढ़ाए, पांडु महाराज भी अपना राज्य को इतना बढ़ाए, बहुत आगे तक बढ़ाए। अल्टीमेटली क्या हो गया, इनका राज्य बहुत आगे आगे तक बढ़ गया। ऐसा नहीं है ये राज्य वो छोटा था, ओनली सीमित था, दिल्ली तक ही है, नहीं तो व्हाट उत्तर प्रदेश में ही था, ऐसा नहीं था। जब भारतवर्ष, क्यों भारतवर्ष अफगानिस्तान, जो अगर अखंड भारत में जाएंगे, अफगानिस्तान के आगे इधर बहुत इतना विस्तार था कि आप नहीं समझ सकते कि भैया इसके एंड में और कुछ रहेगा। ठीक है ना? तो अब पूरा तो देश इन लोगों का ही था। तो अब दुर्योधन का हट क्या था, मैं सुई भरकर भी जमीन नहीं दूंगा। तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगे? पूरा धरती पे ही व्हाट, जहाँ पे ये लोग इनका ही व्हाट राज्य बना के बैठे हुए हैं, तो कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना प्रभु। और जो इनका है ये लोग मांग रहे तो भी नहीं दे रहे। अच्छा जान दो, वो नहीं दिए 5 गांव, वो भी नहीं दे रहे, है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु। आप म्यूट मत कीजिए प्रभु, कहाँ पे गए आप? हरे कृष्णा प्रभु। आप व्हाट आई विल डू, आई विल अनम्यूट एवरीबॉडी। ठीक है, आपको मैं विकल्प दे दूंगा जो अलाउ द पार्टिसिपेट। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, रोशन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आंसर है क्वेश्चन का। बोलिए प्रभु। जैसे अभी एक क्वेश्चन था वो जो हमारी कास्टिज्म के ऊपर प्रभु जी, तो उसका हम एक आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी बताएंगे, बहुत शॉर्ट में। ये रामायणा से है। अच्छा। श्री राम को जब वनवास मिला था और जब वो जा रहे थे माता सीता और अपने भरता लक्ष्मण के साथ जंगल में, तो उनको रास्ते में एक राजा से मुलाकात होती है जिनका नाम था निषाद राज। उस वक्त के हिसाब से प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और निषाद राज एक, जैसे आप बोल सकते हैं,
लोअर कास्ट, लोअर आपको अगर मानना है तो। तो जब वो जा रहे थे ना, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो निषाद राज उनके श्री राम के चरणों में झुकने वाले थे, पर उससे पहले ही श्री राम उसको गले लगा लिए और बोले कि मित्र का जो स्थान होता है वो हृदय में होता है, और कोई भी छोटा नीचा कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद में निषाद श्री राम ने बताया अपने मतलब माता सीता को और लक्ष्मण जी को कि ये हमारे साथ, हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं मेरे साथ। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए ना कि कास्टिज्म कभी था ही नहीं, ये अब आके लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से बनाए हैं। उस वक्त मतलब था, आप बोल सकते हैं क्षत्रिय था, सब था, पर सबको पढ़ने का अधिकार था, एक साथ पढ़ने का अधिकार था। प्रभु गुणों के हिसाब से, यानी आज एक बात बोल रहा हूँ, पहले का कर्तव्य था, वो बात करेक्ट बोले आप। जैसे कि हरिजन, मैंने पहले भगवान स्वयं ये क्या है ऐसा बताए कि हरि को जो प्रिय है वो हरिजन का है। फिर लेकिन अब अपने अपने फायदे के लिए क्या करें, ये सब कैस्टिज्म लाके, हम में डिवीजन लाके, हम में व्हाट लड़ लेते रहो आप लोग। दिस इज व्हाट, आपको सनातन लोग है, आपको सनातनी ज्ञान नहीं रहना आपको, आप लोग भटक जाओ। कैसा भटकेंगे आप? अपने आप में लड़ लेते हुए बस जीवन पूरा ऐसे ही लगा दो। दिस इज व्हाट द एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, साजिश बोलते ना, डिवाइड एंड रूल। दिस इज व्हाट हम लोग वैसे ही लड़ ले रहे। प्रभु और वो भी था कि उस वक्त उनको ना ही सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, बल्कि उनके पास राज्य भी था, वो राज भी करते थे। निषाद राज का खुद का अपना एक किंगडम था। तभी तो वो उनको वहां पे एक रात रहने का जगह भी दिए थे। अगर वैसा बोला गया तो, और अगर आप बोल रहे हैं वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि अगर उनका पास्ट लाइफ अगर देखे तो वो एक जो छोटा जाति जो भी बोलेंगे, वाल्मीकि एक लुटेरे थे। यस, लुटेरे थे। उन्होंने आज क्या है, वाल्मीकि स्वयं वाल्मीकि इतना बदल गए कि रामायण रचयिता बन गए, है कि नहीं? तो क्या उनका क्या था अगर वैसा देखा गया तो? ऐसा नहीं है। अब व्यासदेव के माताजी कौन थे? और आगे बढ़ेंगे तो और डेप्थ में बहुत है प्रभु। व्यासदेव के स्वयं माँ कौन थे? और जब अपन क्वेश्चन पूछा गया तो एक व्हाट मुनि मुनि एक मछियारी बोलते नहीं, वो स्वयं, अब ऐसा बोला गया तो यहाँ पे ये क्या है, धृतराष्ट्र के मदर का नाम तो ठीक है। तो इवन बोलने का मतलब क्या है बोले तो, ये जो पहली संतान जो मुनि व्यासदेव की भी माता जी जो है सो कोई और कैस्ट के है, वैसा बोले तो अब कैस्ट कहाँ पे रह गया? व्यासदेव को ये वो व्हाट पोस्ट नहीं देना था। नहीं, वो तो व्यासदेव कौन है? भागवतम लिखे, कई वेद लिखे, कई उपनिषद, यानी ये सब चीज हमको टेक अवे सीधी तरह से लेके दे दी है व्यास मुनि, है कि नहीं? तो ऐसा और बहुत सारे रीजंस है, और बहुत सारी हमारे को स्टोरी है प्रभु, जहाँ पे ऐसा कहाँ पे भी नहीं बताया गया कि ये है वो है। बट इतना ही है, हमारे जो कल आज के कलयुग में क्या कर रहे हैं, सब भटक गए, यहाँ वहां भटक गए। तो हमको बताना भगवत गीता में यही है कि भैया सही मार्ग क्या है। भगवान को हम ये कैस्टिज्म के लिए लड़ना नहीं है, मरना नहीं है, और उनसे शादी करे इनसे शादी करे, नहीं। हमको हम यहाँ आए क्यों, ये जानना है। भगवान से हम प्रेम कैसा करना, भगवान के धाम को वापस कैसा जाना, भगवान क्या है वो जानने के लिए ही हम आए, है कि नहीं प्रभु? बिल्कुल, हमारा अल्टीमेट गोल मोक्ष है। अल्टीमेट वही है, हम कहाँ से आए वहां जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निखिल प्रभु, आपका क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु एकादशी 2 आई है इस महीने, आज की और कल भी है, तो आज की करना है या कल की? हम मंगलूर के हिसाब से प्रभु जी हम लोग आज ही कर रहे हैं, 12 तारीख है ना, तो सब लोग आज इवन ग्रुप्स में भी डाले हैं कि एकादशी यूथ बैच भी हम लोग रिसाइटेशन करेंगे, सब लोग आज ही के दिन ही है बोल के, हाँ ऐसा मान रहे हैं प्रभु। थोड़ा कंफ्यूजन तो चल रहा, आपका बोल के नहीं, बहुत सारे संदेह है कि एकादशी कब है, एकादशी कब है। लेकिन देखो 12th 4 आज ही के दिन ही एकादशी है, ठीक है? कोई बात नहीं अगर कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन हम लोग वैष्णव के कैलेंडर को हम लोग देखते हैं, वैष्णव के कैलेंडर के हिसाब से हम लोग आज का ही एकादशी मान लेते हैं।
जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जितना हो सके आज, जितना हो सके भक्ति, जितना हो सके चैंटिंग, जितना हो सके उतना करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का भी कुछ भी प्रश्न नहीं है प्रभु? भैरा प्रभु आप है या नहीं है पता नहीं है, भैरा प्रभु शांत है आज। ओके। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। इतना शांत वातावरण है, समझ में नहीं आ रहा। कोई आपका नाम अगर है तो चेंज कर लेना डेफिनेटली। रियलमी 31 हरे कृष्णा, ये तो पता नहीं। शुभम कुमार प्रभु जी, पार्थिव प्रभु जी हरे कृष्णा। गुरु जी द्रोणाचार्य के ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना की? यस, ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। आप है अभी मोहित कुमार प्रभु? मोहित कुमार प्रभु अनम्यूट करें आप। पता नहीं, प्रश्न पूछने वाले तो रहना चाहिए ना। ठीक है, तो क्यों नहीं दिए प्रभु? एक्चुअली वो जब उनको द्रोणाचार्य को जब ये पोस्ट दिया गया कि भाई आप ये करो कि जो भी हमारे गुरु हमारे राज्य के जो भी राजकुमार है, इन लोगों को ही दो आप आपकी अपनी विद्या। देन उनको ऐसा कंडीशन लगाया गया, देन ही हैज टू फॉलो द कंडीशन। वो अपने आप को क्या करने लगे कि जब वो कंडीशन में बंध गए तो उनको वैसा ही, इसीलिए उनको करना पड़ा कि भाई नहीं, मैं किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ ये राज्य ने मेरे को आश्रय दिया है, ये राज्य ने मेरे को सब कुछ दिया है, तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं मेरी विद्या सिर्फ राजकुमारों को ही दूंगा। दिस इज व्हाट द ओनली रीजन, नॉट एनी पर्टिकुलर रीजन के नहीं देना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, प्रभु। उसका मैंने जैसे पढ़ा है कि उसका एक कारण ये भी था कि द्रोणाचार्य को कुलगुरु बनाया गया था, और जिस राज्य के वो कुलगुरु हैं उसकी दीक्षा वो किसी और राज्य के पुत्र को नहीं दे सकते, क्योंकि ये राज धर्म का पालन नहीं होता, राष्ट्रद्रोह कहलाता, इसलिए भी उन्होंने उसको मना कर दिया था। वेरी बोल, एक्सेलेंट प्रभु। वो भी ये भी बात सही है। जब उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जब यही आपको यहाँ पे ही है, आप यही करो, बल्कि जब एक पद पे एक कोई भी अब इंसान को एक पोस्ट देंगे, वो पोस्ट के हिसाब से अगर ये करना है तो वही करेंगे। वो पद का वो लोग उल्लंघन तो नहीं कर सकते ना प्रभु। डेफिनेटली एक्सेलेंट प्रभु। Yes, Hare Krishna. Yes, Satyavati, grandmother of Dhritarashtra, belong to fisherman family, and mother name is Amba from Kshatriya. Yes, and mother name is Amba. Okay, Mataji. Okay, Amiyo Dev. Yes, Satyavati. Hare Krishna. Satyavati. अच्छा, मैं अभी प्रश्न पूछा था कि व्यासदेव जी के बारे में। ओके ओके, हरे कृष्णा। यस प्रभु, और कुछ प्रश्न है? कुछ भी प्रश्न नहीं है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।